बोलिए एक बार सभी मिलकर बोलिए, राधे राधे। बोलो, राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम लोग क्या देखते हैं, आज का क्या टॉपिक है। टॉपिक तो लगता है आज का प्रोटीन है, समझ रहे हैं। प्रोटीन खा के पूरा मजबूत रहो, सदिया के बाद पता चलेगा, आके पीटेगी तो। अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि प्रोटीन के विषय में जो भी क्वेश्चन आपका है सब प्रोटीन से संबंधित है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, इंसुलिन होता है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, कौन नहीं रहता यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। यानी कि जितना भी आपको प्रश्न जो है दिए हैं सब प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप माइंड में लाओ। अब आगे देखते हैं कि इससे हम लोगों को क्या समझना है। इतना जरूर आप जानो कि जो सब जाने वो भी जानो, जो बहुत कम लोग जाने वो भी जानो, रिजल्ट आपके पास रहेगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखो। कैसे से देखो, ये आपका प्रोटीन है, यह आपका प्रोटीन है, यह जो आपका प्रोटीन है। तो प्रोटीन की खोज सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, प्रोटीन की खोज 1837 ईस्वी में मुल्डर ने किया। मुल्डर ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह डच वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक, यह डच वैज्ञानिक थे। लेकिन प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया था। बर्जेलियस ने किया था, बर्जेलियस। अब बर्जेलियस कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। समझ रहे हैं बात को? यानी कि प्रोटीन की खोज 1837 ईस्वी में किया गया, लेकिन इस शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में किया गया। आगे खोज होगा तब ना शब्द का प्रयोग होगा। इस विषय में गड़बड़ाना मत। प्रोटीन की खोज कब हुआ और प्रोटीन शब्द का प्रयोग कब किया गया, इसमें गड़बड़ाना मत। आगे खोज होगा तब ना प्रोटीन शब्द का निर्माण होगा। आगे बच्चा जन्म लेगा तब ना उसका नामकरण होगा, लड़का है या कि लड़की है। यानी कि प्रोटीन की खोज 1837 में मुल्डर ने किया, डच वैज्ञानिक थे। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड, प्रोटीन एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है प्रोटीओस, प्रोटियस से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है पहला श्रेणी। यानी कि जितने भी पोषक तत्व है उसमें से पहला श्रेणी का पोषक तत्व माना जाता है प्रोटीन को। यानी कि प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द से बना है प्रोटियोस, और प्रोटियोस का अर्थ होता है पहला श्रेणी। प्रोटियोस से क्वेश्चन दिमाग में आ गया, आप बताओ अमीबा का वैज्ञानिक नाम? तो अमीबा प्रोटियोस आ रहा है दिमाग में, बात बता दिए हैं, देख लेंगे आप अमीबा के विषय में। तो अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियोस। यहां पर देखो प्रोटियोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहला श्रेणी। ये आपका जो प्रोटीन है, ये आपका जो प्रोटीन है यह पॉलीपेप्टाइड है। एकदम आराम से समझो, पॉलीपेप्टाइड है। यह जो आपका प्रोटीन है यह पॉलीपेप्टाइड है। अब प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो एमिनो अम्ल से होता है, अमीनो अम्ल से होता है। यानी कि प्रोटीन क्या है? तो एक बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या हो गया? लक मतलब कण, यानी कि बहुत कण से बना है। तो वह कण का क्या नाम है? तो एमिनो एसिड। यानी कि प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है? तो एमिनो एसिड से हुआ है। प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड है। एमिनो एसिड क्या है? तो यह एक सरल पेप्टाइड है, यह एक सरल पेप्टाइड है, यह एक सरल पेप्टाइड है। और जब प्रोटीन का निर्माण होती है एमिनो एसिड से, तो एमिनो एसिड पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़कर बनता है।
न समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन यह देगा कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो एमिनो एसिड से। अब वो एमिनो एसिड किस बंधन के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है, तो पेप्टाइड बंधन। एमिनो एसिड पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से हुआ है, तो अमीनो अम्ल क्या है, तो यह सरल पेप्टाइड है, नोट कर लेना। लेकिन अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है, तो अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है, तो अमीनो अम्ल किस बंधन के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन क्या है, तो पेप्टाइड नहीं, पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्टोन्स में बदल देता है प्रोटीन को, पेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मुख में पाचन क्रिया शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो आमाशय से, नोट कर लेना। अब पाचन और अवशोषण कहाँ होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 70 से 75% जल है, सेकंड स्थान आता है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है प्रोटीन। बाल, नाखून, ऊन, मकड़ी का जाल, सब प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की खोज 1837 में मुल्डर ने किया, डच वैज्ञानिक। शब्द का प्रयोग 1838 में बर्जेलियस ने किया, स्वीडिश वैज्ञानिक। प्रोटीन ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना होता है, जिसका अर्थ होता है पहला श्रेणी। तो आपका प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पहला श्रेणी का है, तो प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन का निर्माण किस एसिड से हुआ है, तो एमिनो एसिड से हुआ है। तो एमिनो एसिड क्या है, तो सरल पेप्टाइड है। अब एमिनो एसिड से जब प्रोटीन का निर्माण होती है, तो किस बंधन के द्वारा जुड़कर होती है, तो पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़कर होती है। समझ रहे हैं बात को? अब इसको हटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आपका प्रश्न जो है पूछता है कि आप मान लो कि प्रश्न दे देगा कि आपका शरीर का निर्माण, न देखते हैं शरीर कमजोर हो जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण कीजिए। ये न कि एक कठौत भात निकाल ले आ धर के ओकरा कर करा दे। प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए, शरीर को मरम्मत करता है, उत्तक को मरम्मत करता है प्रोटीन। ये न कि एक तसला भात ले लिया, मारा भात जो है कठौते के खटौत धर के जो है एकदम कबार ले, नहीं 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 नहीं। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोरकर और मेरास्मस बीमारी होती है। 1 से 2 वर्ष के बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी क्या होता है, पेट बाहर की ओर फेंक देता है। और मेरास्मस क्या होता है, मेरास्मस को सूखा रोग करता है, पूरा शरीर भी को सुखा देता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण कीजिए। आपका प्रश्न जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम डिटेल्स जानकारी देते जाएंगे, नोट आप जरूर बनाएंगे। अब आगे जो है देखते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये आप पढ़े होंगे कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ देखो सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है। तो ये एंजाइम जब सभी एंजाइम प्रोटीन हो गया, तो अधिकतर एंजाइम, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, यह बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 23-24 चल रहा है, 22 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है लेटेस्ट, कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम क्या हो गया,
तो अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। समझ रहे हैं बात को? एंजाइम क्वेश्चन दे देगा कि एंजाइम सर्वाधिक एक्टिव कब होता है, सर्वाधिक सक्रिय कब होता है एंजाइम? 40 डिग्री सी पर। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय कब होता है, तो 40 डिग्री सी पर। नोट कर लेना। पीत में कोई एंजाइम नहीं होता। जो पीत होता है, बाइल, पीत को अंग्रेजी में बाइल बोलते हैं, ये पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत में एंजाइम होता ही नहीं है, एंजाइम होता ही नहीं है पीत में। पीत का निर्माण लीवर में, लेकिन पीत का जमा पित्ताशय में। अब पीत का रंग हरा बिलुवर्डिन के कारण, बिलुरुबिन के कारण नहीं, बिलुरुबिन के कारण जो है पीला रंग होता है प्लाज्मा का, और जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित हो गया, तो लीवर प्रभावित हो गया। पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, आंसू में। अब बच्चा के मुख में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। समझ रहे हैं? अब यहां पर यह सवाल है कि कितना, बताइए कितना डिग्री सी पर सक्रिय हो जाता है, तो 40 डिग्री सी। पीत में क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। जो हमारे शरीर में दो ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी को नलिका विहीन कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब बहिःस्रावी को नलिका युक्त कहा जाता है। हार्मोन का उत्सर्जन अंतःस्रावी ग्रंथि से होती है, एंजाइम का उत्सर्जन बहिःस्रावी ग्रंथि से होती है। लेकिन जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का उत्सर्जन करता है, उसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। जैसे में अग्नाशय है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार का उत्सर्जन होता है। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो अग्नाशय से ही उत्सर्जित होती है। ट्रिप्सिन करता क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इस तरह से तैयारी कीजिए। एक एक बिंदु को इतना एक्सप्लेन पढ़ लो कि क्वेश्चन छूटे नहीं। हल्का क्वेश्चन के चक्कर में मत रहो, ऑटोमेटिक आपको माइंड में आ जाएगा कि जो हम जान रहे हैं ये हम भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है। लेकिन पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि इसमें जरूर कोई मिस्टेक खाएगा, इसी को हमको ज्यादा बल देना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका जो है पॉइंट हुआ। जैसे में अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन यदि विकल्प में नहीं देगा तो प्रोटीन। तो अब देखो, हार्मोन है नहीं, प्रोटीन है, तो हाँ, तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा। यह आरआरबी रेलवे ड्राइवर 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है। हार्मोन यदि विकल्प में नहीं दे तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन इसका आंसर होगा। अब सवाल है कि इंसुलिन की खोज कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। किसने खोज किया, तो बेटिंग एवं बेस्ट। बेटिंग एवं बेस्ट ने यह खोज किया इंसुलिन का। इंसुलिन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इंसुलिन की उत्पत्ति होती है अग्नाशय से। अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। अग्नाशय का निर्माण 3 कोशिका से होती है, ये हम स्पेशल बताए हैं जी, देख लीजिएगा। अल्फा, बीटा और गामा। यह जो बीटा कोशिका से है, यहाँ से इंसुलिन की उत्पत्ति होती है, बीटा कोशिका से। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो डायबिटीज बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह या डायबिटीज होती है, यानी कि इंसुलिन की कमी होने से शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। यानी कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है, तो शर्करा को। यह क्वेश्चन देता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की जब अधिकता हो जाती है, तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता हो जाती है, तो यानी कि शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, शर्करा जो होती है से कम हो जाती है। इस प्रकार की बीमारी को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है,
आँख के आगे अंधेरा आने लगता है। यह सब इंसुलिन के कारण होता है। अपोजिट होता है, इंसुलिन की कमी होगा तो चीनी की मात्रा बढ़ेगा, इंसुलिन की अधिकता होगा तो चीनी की मात्रा घटेगा। इंसुलिन क्या करता है तो शर्करा को कंट्रोल करता है। 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज किया था। इंसुलिन क्या है तो एक हार्मोन है, हार्मोन विकल्प में नहीं देगा तो प्रोटीन है। यह क्वेश्चन 2018 रेलवे ड्राइवर में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। यही नहीं, ये तो सिर्फ खाली एक झलक दिए हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछता है। तो यह आपका हो गया प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें यदि नाइट्रोजन मिला दें तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सबसे तत्काल में ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। समझ रहे हैं? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है सबसे तत्काल में। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। जो स्टार्च सुने होंगे, स्टार्च जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में ग्रहण करती है, और जो कैप्सूल का ऊपरी आवरण जो होता है सो स्टार्च का बना होता है, वह पॉलीसैकराइड है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह पॉलीसैकराइड है। दूध मीठा लगता है लैक्टोज के कारण, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठा कौन है तो फ्रक्टोज, जो किस में पाई जाती है तो शहद में। गन्ना का रासायनिक नाम क्या है तो सुक्रोज। ये सब क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। ये स्पेशल हम चल रहे हैं प्रोटीन के विषय में, समझ रहे हैं बात को? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? यह यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाल, नाखून, सींग, बाल, नाखून, सींग, जानवर का सींग, जानवर का खूर ना होता पैर में, ऊन, सब में आपका पाया जाता है केराटिन। कहीं कहीं कैरोटीन दे देता है, पाया जाता है। तो यह इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है तो कैरोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है तो केराटिन या कैरोटीन, उस प्रोटीन का नाम है जो बाल, नाखून, सींग, खूर और ऊन में पाई जाती है, कैरोटीन। मकड़ी के जाल में भी क्या पाई जाती है तो प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन। समझ रहे हैं बात को? केसिन, केसिन क्या है तो केसिन एक प्रोटीन है। यह किस में पाई जाती है तो दूध में। ग्लूटीन क्या है तो ग्लूटीन भी एक प्रोटीन है। यह किस में पाई जाती है तो गेहूं में। और गेहूं नहीं देगा तो अनाज, अनाज में चावल भी आता है। तो चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, प्रोटीन होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। क्रिएटिन आप जान ही गए, बाल, नाखून, सींग, खूर, प्रोटीन। एल्बुमिन किस में पाई जाती है तो एल्बुमिन जो पाई जाती है से अंडा में पाई जाती है एल्बुमिन। तो त्वचा में क्या पाई जाते हैं तो कोलेजिन। मांस में क्या पाया जाता है तो मायोसिन या एक्टिन, एक्टिन विकल्प में तो एक्टिन, मायोसिन तो मायोसिन। हड्डी में क्या पाए जाते हैं तो ओसिन। लेकिन क्वेश्चन दे देगा, ध्यान से समझो कि हमारे शरीर में कुल 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 12 प्रकार के प्रोटीन, 12 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर खुद जो है बनता है। 10 प्रकार के प्रोटीन हम लोग भोजन से जो है ग्रहण करते हैं। अब 20 एमिनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 20 और 22 में फंसना मत, 20 एमिनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन हमारे शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 12 खुद स्वयं होता है और 10 का संश्लेषण जो है भोजन के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में जितने प्रोटीन है नोट कर लेना, उसमें से कोलेजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन है उसमें से कोलेजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस शरीर के अंदर की बात है, लेकिन ओवर और मिला दिया जाए पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला, अनाज से प्राप्त होने वाला प्रोटीन में, शरीर में प्रोटीन यदि ओवर और मिला दिया जाए तो सुबिस्को
सुविस्को। सुविस्को एक प्रोटीन है जो सबसे अधिक पाई जाती है टोटल में, लेकिन शरीर में सबसे अधिक कोलेजिन पाई जाती है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम है कोलेजिन। जो कहाँ पाई जाती है यह? तो त्वचा में। जो कोलेजन का नाम सुने हैं ना, कोलेजन त्वचा में पाई जाती है। अब कोलेजन की कमी के कारण बुढ़ापा में शरीर पर झुर्रियाँ आने लगता है। नोट करके लिख लेना। बुढ़ापा में जो शरीर पर झुर्रियाँ आता है, सिकुड़ जाता है, वह कोलेजन की कमी के कारण। वह क्या है कोलेजन? तो एक प्रोटीन है। बताओ, आप क्वेश्चन देखे होंगे कि बुढ़ापा में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीरेंटोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अभी हमने बताया था, यहां पर देखो कि ग्लूटेन, गेहूं, अनाज और चावल में ग्लूटेन पाया जाता है। तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन या एक्टिन, मायोसिन या एक्टिन यह मांसपेशियां में पाई जाती है। मांसपेशियां में पाई जाती है मायोसिन या एक्टिन। कोलेजिन किस में पाई जाती है? तो त्वचा में। त्वचा में जो सर्वाधिक मात्रा में होती है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन यदि कोई पाया जाता है तब कोलेजिन। इसी के कमी के कारण बुढ़ापा में झुर्रियाँ आने लगता है। बुढ़ापा में झुर्रियाँ आने लगता है। अब बुढ़ापा में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बुढ़ापा का अध्ययन कहलाता है जीरेंटोलॉजी। ओसिन हड्डी किस में पाई जाती है? सॉरी, ओसिन प्रोटीन, तो यह अस्थि में पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। दूध में क्या पाया जाता है? तो केसिन। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है ग्लाइकोजन, जानते हैं? यह ग्लूकोज, जब हम लोग ग्लूकोज ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकेजोनेसिस। नेसिस। और जब पुनः ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस, यानी कि इसमें खाली ल का उच्चारण है, इसमें ल का उच्चारण नहीं है, बाकी सबसे में मार दो ना। यानी कि हम लोग ग्लूकोज, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? C6H12O6, 6 दोनों किनारे या बीच में 12। अब ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। अब पहले हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कुछ ना करना है, 6 12 हो गया। तो जब हम लोग ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजेनेसिस। अब पुनः जब ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बन जाता है, जब पुनः जब वापस हो जाता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनालाइसिस। सब दरोगा हो, बीपीएससी हो, सब जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमिनो एसिड, वसा, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ब्यूटीफुल विटामिन किसको कहा जाता है? तो टोकोफेरोल ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई को कहा जाता है और सी को कहा जाता है। अंकुरित चना और गेहूं में जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई के कारण, तो एमिनो एसिड को संग्रहित नहीं रहता है हमारे। यह यूपीपीसीएस 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनता है। वसा भी संग्रहित रहता है। वसा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर वसा बनता है। वसा सबसे अधिक, वसा 20 डिग्री सी पर जो ठोस अवस्था में होता है उसको वसा कहते हैं। अब 20 डिग्री सी पर जो द्रव अवस्था में होता है उसको तेल कहते हैं, नोट कर लेना। और जो वसा जो होता है वह जहाँ संग्रहित होती है हमारे शरीर में, उसको वसीय उत्तक बोलते हैं।
हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करती है फैट, वसा। सबसे अधिक वसा घी में 99%। घी का गंध डाइस्टिल के कारण गंध देती है। वसा घी में पाई जाती है सबसे अधिक। लेकिन घी में कौन वसा होता है, संतृप्त या असंतृप्त? तो संतृप्त। घी, नारियल का तेल, तार का तेल, इस समय होता है संतृप्त वसा। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होते हैं? तो सोयाबीन में 40 से 45%। ग्लिसिनिन नामक एक प्रोटीन होती है जो सोयाबीन में होती है, ग्लिसिनिन, माइंड में रखना। और जो सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वह प्रदूषित नहीं होता है। और सोयाबीन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? शाकाहारी मांस के रूप में जाना जाता है सोयाबीन को, प्रोटीन सबसे अधिक होने के कारण। और सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताइए? तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसिन। आज यदि एंजाइम का नाम पूछ दे कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन। अब यहां पर क्वेश्चन है, यह यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? यानी कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। लेकिन दूध को पचाता कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन। इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। यह उत्तराखंड में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम है केसिन, लेकिन दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। गाय का दूध पीला, कैरोटीन। भैंस का दूध उजला, केसिन। टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन। तो टमाटर का जो रंग रेड होता है, लाइकोपिन। तो क्वेश्चन दे देगा कि टमाटर में कौन प्रोटीन? तो जिसके कारण रंग लाल हुआ वही प्रोटीन के रूप में भी होती है। गाजर का रंग पीला, कैरोटीन। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि गाजर में कौन सा प्रोटीन? तो कैरोटीन ही। फंसना मत। बाल हमारा काला है, आप लोग का काला है, ब्लैक है। मेलानिन बाल में अधिक है। शरीर में मेलानिन अधिक तो काला, कम तो गोरा, जमाव तो तिल का निर्माण। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होती है। यह यूपीपीसीएस 1990 में क्वेश्चन पूछा। हम शुरुआती में, स्टार्टिंग में ही हम बोले थे कि हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण, एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। यानी कि प्रोटीन के माध्यम से टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। क्वेश्चन को जो है समझना। अब यहां पर आप एक बात बताइए, एक चीज जरूर गौर करो। जैसे में कौन सा प्रोटीन, जैसे में देखो, अमीनो अम्ल किस बंधन से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है? तो पेप्टाइड बंधन। प्रोटीन खुद है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल है सरल पेप्टाइड। लेकिन जब एमिनो अम्ल से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वह पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण होती है। अब यहां पर देखो, बाल, नाखून, सींग, ऊन, इस सब में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कैरोटीन या केरेटिन। कौन सा कैरोटीन या केरेटिन है? तो अल्फा कैरोटीन या केरेटिन। अस्थि में क्या पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है ओसिन। मांस में मायोसिन। त्वचा में कोलेजिन। गाजर में कैरोटीन। नारियल में जिलेटिन। नारियल में क्या होता है? तो जिलेटिन। टमाटर में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लाइकोपिन। दाल में कौन सा होता है? तो प्रोलेमिन्स। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन? तो ग्लोबिन। आंख में कौन सा प्रोटीन? तो आंख में होता है, वो क्षर होता है, रेटिना का जो आयक होता है शंकु। तो जो क्षर होता है उसमें पाया जाता है रोडोप्सिन, और जो शंकु होता है उसमें पाया जाता है आयोडोप्सिन। देखो कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आंख में सीधा सीधी पूछे तो ऑप्सिन, यही हो गया रेटिना। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहले ही बोल दिए, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कोलेजिन, जो त्वचा में होता है। और लेकिन पूरा ओवर और यदि मिला दिया जाए
तो 24 को इसका आंसर हो जाएगा। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडा का जो ऊपरी भाग होता है, जो सफेद भाग होता है, उसमें अंडा में पाया जाता है एल्बुमिन, समझ रहे हैं ना। और जो अंदर का भाग होता है, जो पीला भाग होता है, उसके अंडा में पाया जाता है बिटेनिन। बिटेनिन जो है उसको अंडा में पाया जाता है, या बिटेलिन, या बिटेलिन। कैल्शियम का ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपोरोसिस नामक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण। एल्बुमिन कौन सा प्रोटीन है? तो यह सरल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है? तो संयुग्म प्रोटीन है, यानी कि दो से जोड़कर बना, हीमो प्लस ग्लोबिन से। समझ रहे हैं बात को। अब अंडा के सफेद भाग में एल्बुमिन, अब अंदर के जो पीला भाग है अंडा का, उसको पाया जाता है उसमें प्रोटीन बिटेलिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। नोट जरूर बनाना, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं क्लास। बोलो एक बार और, राधे राधे।